देश में इलेक्शंस थे, हीट वेव्स चल रही थी, इसीलिए शायद हमारा ध्यान इस बात पर नहीं गया कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन भारत दुनिया से अलग होकर ऑपरेट नहीं कर सकता। ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर सीधे हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि वेस्ट एशिया वॉर अब कहां तक पहुंच चुकी है, दुनिया किस तरह के एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है और इसका असर आने वाले समय में भारत पर कैसे पड़ सकता है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई रुक गई। ये कोल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। इंडियन न्यूज में आपको इसकी झलक नहीं मिलती क्योंकि भारत में कुछ बदला नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में सब बदल गया है। आइए 5 मिनट में दुनिया घूम कर आते हैं। साउथ कोरिया, एलएनजी प्राइसेस 140% बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन से कहा है कि वॉशिंग मशीन्स और वैक्यूम क्लीनर सिर्फ वीकेंड्स पर चलाओ। फोन्स और ईवी सिर्फ दिन में चार्ज करो। शावर 5 मिनट से कम का लो। हर हफ्ते एक दिन आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। लाइसेंस प्लेट रोटेशन सिस्टम लागू है। सीनिक सिटी लाइट्स बंद, फाउंटेन्स बंद, एस्केलेटर्स बंद। टॉप 50 ऑयल कंज्यूमिंग कंपनीज को एनर्जी यूज कम करने का सरकारी ऑर्डर है। प्रेसिडेंट ली जे म्योंग ने इस सिचुएशन को वॉर लाइक कहा है। थाईलैंड अब अलग लेवल पर पहुंच गया है। बैंगचक कॉर्पोरेशन ने एक स्कीम लॉन्च की है, नाम है फ्राई टू फ्लाई। आप अपनी रसोई का इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल लेकर आओ। 2 लीटर तेल के बदले 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफिसेज में एसी 27 डिग्री से नीचे नहीं हो सकता। सूट्स और टाइज पहनना अवॉइड करने को कहा है। थाईलैंड के पीएम अनुतीन चन्नीविरुकूल ने लेवल 2.2 क्राइसिस डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़े हैं कि सरकार को इमरजेंसी स्टाइल मेजर्स लेने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिसेज में रिड्यूस्ड अटेंडेंस और वर्क फ्रॉम होम एडवाइजरीज लागू की गई है। इकोनॉमिक प्रेशर का असर पब्लिक लाइफ पर भी दिखने लगा है। और इसी बीच देखिए ये दृश्य पीएसएल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट। जिस देश में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं माना जाता, वहां ओपनिंग मैच के दौरान स्टेडियम लगभग खाली दिखाई दिया। न वैसा क्राउड, न वैसा उत्साह। 6 वेन्यूज कम होकर 2 रह गए। ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल हो गई। ये पाकिस्तान है मार्च 2026 में। चलिए ऊपर चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर। फरवरी में गैस $2.98 पर गैलन था। आज $4.48 है। 50% की छलांग चंद हफ्तों में। जेट फ्यूल 95% भर चुका है। एयरलाइंस ने बैगेज फीस बढ़ा दी। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 17.5 मिलियन बैरल्स निकाले जा चुके हैं। इमरजेंसी ड्रॉडाउन, प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग रिकॉर्ड लो पर है। जापान, एक देश जहां फॉर्मल ड्रेस कोड लगभग धार्मिक है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने अपने सरकारी एम्प्लॉइज को शॉर्ट्स और स्नीकर्स पहनकर ऑफिस आने की परमिशन दे दी है। एसी 28 डिग्री से नीचे नहीं हो सकता। गवर्नर यूरिको कोइके ने कहा है कि हमें ऐसा वर्क कल्चर चाहिए जो कंफर्ट और फंक्शनैलिटी पर फोकस करे। टी शर्ट पहनकर गवर्नमेंट ऑफिस में बैठना जापान में अब ऑफिशियल पॉलिसी है। जर्मनी, पेट्रोल 1.82 यूरो से बढ़कर €2.11 पर लीटर तक पहुंच गया है। बर्लिन और कई बड़े जर्मन शहरों में कार फ्री संडेज वापस आ गए हैं। संडेज को प्राइवेट कार्स बंद। ये पिछली बार 1973 में हुआ था। आधी सदी के बाद जर्मनी फिर वहीं खड़ा है। और फिलीपींस, 24 मार्च को प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। केबू पैसिफिक और फिलीपीन एयरलाइंस ने कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स सस्पेंड कर दी। शॉपिंग मॉल्स के ऑपरेटिंग आवर्स कम कर दिए गए। फिलीपीन पेसो रिकॉर्ड लो पर 61.567 पर डॉलर। ये थी दुनिया, साउथ कोरिया से फिलीपींस तक, अमेरिका से पाकिस्तान तक, हर बड़ी इकोनॉमी क्राइसिस में है। अब भारत पे पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं है, डीजल प्राइस नहीं बढ़ा है, कोई 4 डे वर्क वीक नहीं है,
कोई कार रोटेशन नहीं है, स्कूल्स खुले हैं, आईपीएल फुल स्टेडियम में हो रही है, मार्केट्स चल रहे हैं, शादियां हो रही हैं। ये कैसे हो रहा है? मोदी गवर्नमेंट ने इसकी तैयारी 3 साल पहले शुरू कर दी थी। 2022 यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने एग्रेसिवली रशियन क्रूड डाइवर्सिफाई किया। जब ब्रेंट $100 से ऊपर था, इंडिया $35 अ बैरल पर रशियन सप्लाई लॉक कर रहा था। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड किए गए। मैंगलोर, पड्डूर, विशाखापट्टनम तीनों कार्वेन्स फुल थे जब हॉर्मुज बंद हुआ। डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी स्केल अप हुई। कोल बेस्ड पावर जनरेशन को मैक्सिमम कैपेसिटी पर रन किया गया। मार्च 2026 में अकेले 5.8 लाख नए हाउस होल्ड्स को पाइप गैस कनेक्शन मिला। एलपीजी सिलेंडर्स पर प्रेशर पड़ा, कुछ क्यूज लगी, मुंबई में कुछ रेस्टोरेंट्स बंद हुए, लेकिन देश स्टेबल रहा। गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ाई, स्कूल्स बंद नहीं की, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। ये बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बाय डिजाइन हुआ। 10 मई 2026 पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचे। क्राइसिस के लिए प्रिपरेशन तो हो चुकी थी, रिजर्व्स तैयार थे, रशियन सप्लाई लॉक्ड थी, मैन्युफैक्चरिंग स्केल्ड अप थी, लेकिन एक और चीज करनी थी, एक चीज जो सिर्फ मोदी कर सकते हैं, देश से सीधी बात। कारपूल, मेट्रो, गुड्स बाय रेल, EVs, वर्क फ्रॉम होम, पोस्टपोन द फॉरेन ट्रिप्स, वेडिंग इन इंडिया, नो गोल्ड फॉर अ ईयर, मेड इन इंडिया, लेस ईडेबल ऑयल, किसानों के लिए आधा फर्टिलाइजर, नेचुरल फार्मिंग, सोलर पंप्स। साउथ कोरिया ने भी पीएम मोदी की तरह रिक्वेस्ट की है कि वॉशिंग मशीन वीकडेज पर मत चलाओ। थाईलैंड ने स्कीम लॉन्च की कि कुकिंग ऑयल लाओ, पेट्रोल ले जाओ। पाकिस्तान ने वर्क वीक 4 दिन कर दिया। जापान ने ऑफिस में शॉर्ट्स पहनने की परमिशन दे दी। जर्मनी ने संडे को कार्स बंद कर दी। मोदी ने एक भी ऑर्डर नहीं किया, कोई लॉ नहीं बनाया, कोई इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की, बस अपील की। पूरे G20 में मोदी अकेले लीडर हैं जो ये कर सकते हैं। बाकी सबको फोर्स करना पड़ता है, मोदी को सिर्फ मांगना पड़ता है। क्यों? ये 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 2014 1 करोड़ फैमिलीज ने अपनी मर्जी से एलपीजी सब्सिडी छोड़ी। 2014 एक झाड़ू उठाने से 11 करोड़ टॉयलेट्स बने। 2020 3 रविवारों ने 220 करोड़ डोजेस के वैक्सीनेशन ड्राइव का ग्राउंड तैयार किया। मोदी जब मांगते हैं, देश देता है हर बार, एक भी अपवाद नहीं। ये कोई और लीडर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए जो पर्सनल क्रेडिबिलिटी चाहिए वो दशकों में बनती है, एक बार में नहीं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मोदी की हैदराबाद अपील एडमिशन ऑफ फेलियर है, उन्हें ये फैक्ट्स बता दीजिए। जब वो मांगते हैं, देश देता है। ये इस बार भी होगा, वही पैटर्न, वही रिजल्ट। दुनिया जल रही है, भारत बच रहा है। ये गर्व का समय है, सवाल उठाने का नहीं। ट्रस्ट द लीडर, ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट योर कंट्री, यही मोदी का तरीका है और यही काम कर रहा है। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।